हे गाइस, दिस इज शिवांशु फ्रॉम वीमी ब्लॉगर्स और इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस कीवर्ड रिसर्चिंग करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कीवर्ड रिसर्चिंग करने से पहले कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो रैंडमली अगर आप गूगल में कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, कोई भी आइडिया आता है या किसी भी क्वेरी पे आपको रिसर्च करना है, तो आप गूगल पे टाइप करते हैं उस क्वेरी को और सर्च करते हैं। तो जो भी टर्म आप गूगल पे लिखते हैं, जो भी वर्ड या सेंटेंसेस आप गूगल पे लिखते हैं, उसी को हम एसईओ की लैंग्वेज में कीवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे रैंडमली एक मैं कीवर्ड लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वंडर्स लिखा, तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं वंडर्स ऑफ साइंस, ऐसे वंडर्स ऑफ साइंस, वंडर्स, ये सारी चीजें। तो गूगल ऑटोमेटिकली हमको कीवर्ड जो है वो सजेस्ट करता है। तो यहां से मैं चूज करता हूँ वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे, जो कि स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एग्जाम्स में आता है। तो हम वंडर्स ऑफ साइंस के साथ चलते हैं, इस कीवर्ड को हम टारगेट करते हैं। अभी मैंने इनकॉग्निटिव मोड में किया है, अब मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। बिकॉज अगर आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करते हो, कीवर्ड रिसर्चिंग करना चाहें, तो कुछ इस तरह के आपके कंप्यूटर या आपके डेस्कटॉप में दिखेगा। सो गाइस, वंडर्स ऑफ साइंस जो टर्म है, इसके लिए इतने सर्चेस होते हैं, ये नंबर्स आप पढ़ सकते हैं, जो कि लाखों में है। और 0.46 सेकेंड्स इन रिजल्ट्स को लोड होने में लगा। ये गूगल अपनी स्पीड बता रहा है। यहाँ पे एक वेबसाइट रैंक कर रही है वंडर्स ऑफ साइंस, और इस वेबसाइट की कुछ 3 या 4 लाइन गूगल दिखा रहा है। इसको बोलते हैं हम फीचर्ड स्निपेट। फीचर्ड स्निपेट में अगर आपकी वेबसाइट रैंक करती है, तो आपकी वेबसाइट को 30% एक अलग से एडवांटेज मिल जाता है। मतलब आपको 30% ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि अगर वॉइस टाइपिंग का यूज करते हैं, वॉइस सर्च का यूज करते हैं, तो गूगल इसको लिसन करेगा। जो गूगल वाली आंटी होती है, वो इन 4 लाइनों को बोलेंगी, तो उससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट का एक्सपोजर बढ़ता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू abcd.com, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी वेबसाइट, जो भी आपका डोमेन है, गूगल वाली आंटी जो है वो उनको बोलती हैं। तो काफी अच्छा लगता है। और बहुत सारी मेरी वेबसाइट्स हैं जिनकी पोस्ट हैं वो रैंक करती हैं, और गूगल वाली आंटी जब बोलती है उनको, और वो कंटेंट मैंने ही लिखा है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है उनको सुनने में, और काफी प्लेजर फील होता है। वेल, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे यहाँ पे सर्च किया, अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल ऑल्सो आस्क व्हाट इज वंडर्स ऑफ साइंस, हाउ डू यू राइट अ साइंस ऐसे, व्हाट इज अ साइंस ऐसे, ये सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो भी एक कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स से रिलेटेड ही है। मतलब गूगल जो हमें सजेस्ट कर रहा है वो कुछ हटके नहीं है, इन्हीं कीवर्ड्स से रिलेटेड है। अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे गूगल हमें कुछ और कीवर्ड्स जो है सजेस्ट करता है। तो यहां से आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, और इस तरह से आप बेसिक कीवर्ड रिसर्चिंग गूगल पे कर सकते हैं। बट अगर आपको एडवांस कीवर्ड रिसर्चिंग करना है, और अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेजेस पे रैंक कराना, या फिर अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस का एसईओ करना, तो आपको एसईओ जो टर्म है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका बेसिक से काम नहीं चलेगा। बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बेसिक तो सबको आता है। तो आपको हटके कुछ एडवांस करना होगा, और इस वीडियो में आपको कुछ एडवांस तरीके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इनकॉग्निटिव मोड को हटा देता हूं, और मैं नॉर्मल अपना जो क्रोम ब्राउजर है वो ओपन करता हूं। अब मेरे क्रोम ब्राउजर पे मैंने एक एक्सटेंशन यूज किया है जिसका नाम है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक कीवर्ड रिसर्चिंग टूल होता है, जो एक्सटेंशन आप जनरली गूगल पे उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन सर्च कर सकते हैं, और इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपका बेनिफिट क्या होगा, जैसे अगर आप गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे मैंने वंडर्स ऑफ साइंस सर्च किया, तो अभी आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखेगा। सबसे पहले सर्च परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, ये सिर्फ मुझे दे रहा है बिकॉज मेरी जो वेबसाइट है इस कीवर्ड पे रैंक करती है। बट यहाँ पे यूडेमी जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं www.udemy.com, ये गूगल का एड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स लिखा हुआ है। गूगल में पहले इस तरह के एड्स नहीं आते थे, बट अभी अभी आया, और ये काफी मुझे अनप्रोफेशनल लगा। आई थिंक गूगल को इसको रिमूव करना चाहिए, इससे जो उनके यूजर्स उनका टाइम वेस्ट होता है। जो गूगल के पुराने एड्स होते थे वो वेबसाइट के अंदर आते थे। अब गूगल जो काफी स्मार्ट होता जा रहा है, इससे आपको पता चलता है, क्योंकि गूगल जो वो आपकी वेबसाइट के अंदर नहीं भेज रहा। अगर studymaster.in है या कोई भी वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट गूगल की नहीं है,
अब यूजर उसके अंदर जाएगा, देन उसके बाद ऐड को सी करेगा। तो गूगल को क्या करना पड़ता है, जो वेबसाइट ऑनर है उसके साथ 67% रेवेन्यू शेयर करना पड़ता है। सो गूगल अब काफी स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए गूगल क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट यानी कि google.com पे ऐड देना स्टार्ट कर दिया है। और google.com पे आप देख सकते हैं आपको बेसिक रिजल्ट मिल जाता है। वंडर्स ऑफ साइंस जो क्वेरी है उसका आपको रिजल्ट मिल जा रहा है, यही से यूजर को सारा डेटा मिल जाता है, फिर वो आपकी वेबसाइट में जाता ही नहीं है। इस तरह से गूगल का बेनिफिट होता है। लेकिन गूगल जो है वो भगवान है, समझ लो, इंडस्ट्री में उनकी मोनोपोली है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है हम उसका फायदा उठा सकते हैं, दैट्स इट। सो हमारा जो कीवर्ड है वंडर्स ऑफ साइंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके राइट साइड पे हमें मंथली सर्चेस दिखाई दे रहे हैं। अब मंथली सर्चेस यानी कि ये जो टर्म है वंडर्स ऑफ साइंस, इस पे जो ऑडियंस आती है गूगल पे, तो वो कितने सर्चेस करती है एक मंथ में, ये चीज यहाँ पे शो करती है। देन गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीसी है। अब सीपीसी मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। अब जो कॉस्ट पर क्लिक है, फॉर एग्जाम्पल वंडर्स ऑफ साइंस एक कीवर्ड है और मैं चाहता हूं मेरी जो वेबसाइट है गूगल में सबसे ऊपर आए, तो यहाँ पे एक ऐड आ रहा था जिसको मैंने क्रॉस कर दिया। वैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट को वहां पे प्लेस करना चाहूं तो मुझे गूगल एडवर्ड की हेल्प लेनी होगी। अब गाइज गूगल एडवर्ड क्या होता है, गूगल एडवर्ड जो है, अगर गाइज आप गूगल पे अपना एड चलाना चाहते हैं तो आपको गूगल एडवर्ड का यूज करना होगा। अगर आप फेसबुक में ऐड चलाना चाहते हैं तो जैसे आप फेसबुक पिक्सल्स का यूज करते हैं, जिस वैसे ही गाइस गूगल एडवर्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ऐड चला सकते हैं। तो वहां पे एक टर्म होता है सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। सो गाइस वंडर्स ऑफ साइंस कीवर्ड है, उसमें आपको कम से कम इतनी बिडिंग लगानी होगी, मतलब एक क्लिक का आपको 15.83 रुपीज पे करने होंगे। तो ये चीजें आपको ब्लॉगिंग में काम नहीं आएगी सीपीसी, बट आपको तब यूज में होगा जब आपको इसका एड चलाना हो या रैंक करना हो तब। तो अभी हम सिर्फ फोकस करते इस पे, मंथली सर्चेस पे। तो वेंडर्स ऑफ साइंस कीवर्ड पे 27,100 जो है वो सर्चेस होते हैं। लेकिन एक चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एचडी यानी कि एसईओ डिफिकल्टी। सो गाइस सेम कीवर्ड अगर आप उबर सजेस्ट की वेबसाइट से सर्च करेंगे तो आपको मोर डिटेल्स मिल जाएंगे। तो हम जाते हैं उबर सजेस्ट की वेबसाइट पे। सो गाइस आप गूगल अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो। फिलहाल मैं क्या करता हूं, इस कीवर्ड को यहां से कॉपी करता हूं और उबर सजेस्ट में यहां पे सर्च करता हूं। कंट्री आपको चूज कर लेनी है, आप जिस भी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया को टारगेट करेंगे तो आपको ट्रैफिक ज्यादा आएगा, बट वहां पे आपको सीपीसी कम मिलेगा तो आपकी अर्निंग कम होगी। अगर आप यूएसए को टारगेट करते हैं या किसी भी डेवलप कंट्री को टारगेट करते हैं तो वहां से आपको अर्निंग काफी अच्छी होगी, बट ट्रैफिक लाना वहां से काफी टफ होता है। सो मैं यहाँ पे इंडिया चूज करता हूं और यहाँ से सिंपली सर्च पे क्लिक करता हूं। सो गाइस सबसे पहले आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। सो मैं अपने गूगल अकाउंट से उबर सजेस्ट पे साइन इन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे नील पटेल जो है उनका चेहरा आ रहा है। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं नील पटेल की वेबसाइट है। अब नील पटेल कौन है, वो दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और अगर आप देखेंगे नील पटेल की वेबसाइट पे आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं दिखेगा, लेकिन वो अर्न बहुत ज्यादा करते हैं। कैसे करते हैं, जबकि जो वो कीवर्ड टारगेट करते हैं जिन पे उनकी वेबसाइट रैंक करती है उन पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं होता, बट जो कीवर्ड होते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। मतलब गाइस जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड है या ऑनलाइन मार्केटिंग, उस पर पहला नाम नील पटेल का आता है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है और वो अपने टूल्स से, अपने सॉफ्टवेयर से और अपनी सर्विसेज से बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ अर्न करना चाहते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और देन आप फॉरेन क्लाइंट को पकड़ सकते हैं, बिकॉज गाइस फॉरेन क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको काफी अच्छा रेवेन्यू देते हैं। क्योंकि आप ही देखिए, जैसे कि मुकेश अंबानी है या फिर कोई भी बड़े बिजनेसमैन है जो कि एजेड है, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो टेक्निकल पार्ट में बिल्कुल भी जीरो होते हैं। और अभी जो टाइम चल रहा है वो टाइम चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग का, बिकॉज हर पर्सन के पास फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप ये चीजें दूसरों को सिखाते हो तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। वेल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे
और यहाँ पे अगर आप वंडर्स ऑफ साइंस जो हमारा कीवर्ड है वो सर्च करते हैं तो आपको यही रिजल्ट मिल जा रहा है। 27,100 यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है। बट एक चीज आपको एडवांस पता चल रही है जो हमको गूगल में नहीं दिखा रहा। क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद हमने उबर सजेस्ट का क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे लगाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बट गाइज अगर आप उबर सजेस्ट के टूल पे आते हैं तो आपको एसईओ डिफिकल्टी भी दिख जाती है। अब एसईओ डिफिकल्टी हमारा सेकंड क्राइटेरिया। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सर्च वॉल्यूम देखना है। सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 5000 होना चाहिए। मैं बोलूंगा जो सर्च वॉल्यूम हाई है उसी को आप टारगेट कीजिए, क्योंकि एक ब्लॉग पोस्ट लिखने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, देन आप लिखते हैं। तो आप एक सर्च वॉल्यूम जो भी चूज करें उसका सर्च वॉल्यूम हाई हो। एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा 10,000 तो एटलीस्ट होना चाहिए। बट वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं जिसपे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जिसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कीवर्ड का अगर सर्च वॉल्यूम 1000 है तो भी आप उसको टारगेट करके उस पर रैंक करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या इंश्योरेंस वाले कीवर्ड है। बट गाइस अगर आप जनरल टॉपिक पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एटलीस्ट 10,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड को ही चूज करें। अगर आप अपनी बिजनेस वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो जो मैंने सेकंड चीज बताई उसको आप फॉलो कर सकते हैं। देन हम गाइस आते हैं एसईओ डिफिकल्टी पे। आखिर एसईओ डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए? सो गाइस एसईओ डिफिकल्टी हमें उबर सजेस्ट खुद बताता है। अगर यहाँ पे इजी है, मीडियम है तो आप चूज कीजिए, आप इसके साथ जा सकते हैं। बट अगर एसईओ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे रेड आएगा। तो जब रेड आएगा एसईओ डिफिकल्टी, देन आपको उस कीवर्ड के साथ नहीं जाना है। पेड डिफिकल्टी आपके काम का नहीं है। अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और गाइस अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो ही हमारा कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी काम आता है, तो यहाँ पे ये काम हमारे नहीं आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस कीवर्ड रिसर्चिंग में इस टूल की, जो कि हम यूज कर रहे हैं उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, ये वाला टूल जो कि आप जनरली गूगल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे हमने सर्च किया वंडर्स ऑफ साइंस, यहाँ पे हमको मिल रहा है सर्च रिजल्ट और यहाँ पे सीपीसी मिल रहा है। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं उबर सजेस्ट का जो डेटा है वो हमको दिख पा रहा है, राइट। आप ये सारे कीवर्ड्स जो है जो उबर सजेस्ट कर रहे हैं इसकी CSV फाइल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंट्री आप देख सकते हैं मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं। अगर मैं कंट्री चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से यूएस जो है वो चूज करता हूँ, तो हम यहाँ से इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया चूज करते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया चूज की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा सीन ही चेंज हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं जहां सर्च वॉल्यूम 18,000 दिखा रहा था वहां पे सिर्फ 10 है। तो वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे जो वो इंडिया में यूज होता है, इस वजह से इसकी क्वेरी इसके सर्चेस यहाँ पे ज्यादा है। वापस से मैं यहाँ पे कंट्री जो है वो इंडिया कर देता हूँ, तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा। अभी उबर सजेस्ट की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहा है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्री हम वापस से इंडिया जो है वो चूज कर लेते हैं। अब मैंने इंडिया चूज कर लिया है, देन मैं फिर से सर्च करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप वापस देख सकते हैं सर्च वॉल्यूम फिर से बढ़ चुका है। नॉर्मल जो इंडिया में सर्चेस होते हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये जो कीवर्ड हम टारगेट कर रहे हैं वंडर्स ऑफ साइंस, ये सिर्फ हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड पे नंबर 1 पे रैंक करेगी या फिर टॉप पेजेस पे रैंक करती है, सो आपको इंडिया से ट्रैफिक मिलेगा। इंडिया से ट्रैफिक मिलेगा मतलब मान के चलिए कि सीपीसी काफी कम होगा तो आपकी अर्निंग भी काफी कम होगी, तो आपको ट्रैफिक जो है वो ज्यादा लाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया को टारगेट करने में डिसएडवांटेज ये होता है कि हम होस्टिंग के लिए पे करते हैं। अगर हम ज्यादा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लाएंगे तो हमको होस्टिंग के लिए ज्यादा पे करना होगा। जबकि अगर आप यूके, यूएस या किसी भी डेवलप कंट्री को टारगेट करते हैं, सो गाइस होस्टिंग की कॉस्ट तो आपको सेम आएगी, बट बेनिफिट ये होगा कि आपको सीपीसी वहां पे बहुत ज्यादा मिलेगा, अर्निंग बहुत ज्यादा मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स जो टारगेट कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इंडिया को भी आप टारगेट करते हैं तो आज भी आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं, बट उस लेवल का नहीं कर सकते जितना आप फॉरेन कंट्री को टारगेट करके कर सकते हैं।
वेल ये थी ब्लॉगिंग करियर की बातें। हम बात कर रहे थे कीवर्ड की। तो कीवर्ड रिसर्चिंग में वापस आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि द वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस ऑन वंडर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सर्च वॉल्यूम दे रहे हैं, ये सारे इसके सर्च वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसईओ डिफिकल्टी है। मैंने आपको बताया एसईओ डिफिकल्टी का नंबर जितना कम होगा आपके रैंक करने के चांसेस उतने ज्यादा है गूगल पे, और एसईओ डिफिकल्टी आपकी जितनी ज्यादा होगी आपके रैंक करने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, राइट। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एसईओ मैट्रिक्स दे रहा है, यानी कि वंडर्स ऑफ साइंस पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट रैंक कर रही है topper.com, इसका एसईओ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा है। इसके बाद की जो वेबसाइट है इनका एसईओ मैट्रिक्स बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि 4th नंबर पे studymaster.in रैंक कर रही है, इसका जो है 25,000 है। लेकिन 3rd नंबर पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो वेबसाइट रैंक कर रही है इसका 8,000 के आसपास है। मतलब इसका एसईओ मैट्रिक्स जो 4थे नंबर की वेबसाइट है उससे कम है, तो 4थे नंबर की वेबसाइट इसको इजीली बीट कर सकती है। अब ये जो मैट्रिक्स है वो कैसे बढ़ता है, जैसे topper.com है, ये कंपनी है जो कि डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब इनके पास बहुत सारे कंटेंट राइटर हैं, बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारे एसईओ डेवलपर्स हैं, तो ये मैसिव अमाउंट में टारगेट करते हैं। इस वजह से इनकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, इनकी ऑनलाइन रेपुटेशन काफी अच्छी है, तो इनके लिए रैंक करना आसान होता है। बट ऐसा नहीं है कि जिनकी एसईओ मैट्रिक्स ज्यादा अच्छा है, जिनकी अथॉरिटी ज्यादा अच्छी है, आप उनको वेट नहीं कर सकते। वो मैं आपको आगे बताता हूं, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी धीरे धीरे। सो गाइज हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे आपको चीजें जो है वो समझ में आती जाएगी। एकदम से आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वंडर्स ऑफ साइंस क्वेरी हमने सर्च की। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्ड स्निपेट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये वेबसाइट रैंक कर रही है वंडर्स ऑफ साइंस इस कीवर्ड पे। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक्सटेंशन है वो हमको क्या दिखा रहा है, डोमेन स्कोर दिखा रहा है। डोमेन स्कोर इसका कितना है, 71 है। अब डोमेन स्कोर इसका 71 है, राइट। और इसका जो ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट में वो भी हमको यही से पता चल जा रहा है, लेकिन 9.1 मिलियन का ट्रैफिक आता है इस वेबसाइट पे, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत ह्यूज अमाउंट में ट्रैफिक आ रहा है। अगर आप इस लेवल का ट्रैफिक लेके आते हैं अपनी वेबसाइट पे तो आप लाखों में अर्न कर सकते हैं बहुत इजीली। सो गाइस अगर आप भी इस लेवल का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट में लाते हैं तो आप ब्लॉगिंग के थ्रू आराम से लाखों रुपीस अर्न कर सकते हैं, इवन उससे कहीं ज्यादा। बिकॉज गाइस एक बार जब आपका ब्रांड बन जाता है सो आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, कस्टम ऐड लगा सकते हैं, पेड ऐड लगा सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो जाती है। आप अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है और आपको हमेशा एक ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे सर्च रिलेटेड टू वंडर्स ऑफ साइंस जो हमारा कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उनके सर्च वॉल्यूम, सीपीसी, एसईओ डिफिकल्टी, उबर सजेस्ट का जो हमने क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है उसके थ्रू आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। मतलब आपको ये पता चल जाता है गूगल जो हमको पर्टिकुलर कीवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं उन पे कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग उस क्वेरी के लिए सर्च करते हैं, उसमें एसईओ डिफिकल्टी क्या है। और गाइस ये एक्सटेंशन आपके नेक्स्ट जो पेजेस है उन पे भी वर्क करेगा। इसके अलावा गाइस ये हमको बहुत सारे मैट्रिक्स जो है वो शो करता है। जैसे गाइस ये जो एक्सटेंशन है वो हमको ये भी बताता है सजेशंस, आपको किन कीवर्ड्स पे वर्क करना चाहिए, क्वेश्चंस, प्रेपोजिशंस, कंपैरिजंस। अगर आप इन सारे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा उबर सजेस्ट की वेबसाइट पे। सो उबर सजेस्ट टूल पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और उबर सजेस्ट को चलाना हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, यानी कि जो हमारा कोर्स है इसकी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे उबर सजेस्ट को यूज करना। अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा हमने जो क्रोम पे इंस्टॉल किया था हमारा जो एक्सटेंशन है उबर सजेस्ट का, उसको हमने इंस्टॉल किया और इसका यूज करना हम सीख चुके हैं, राइट। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, गुड बाय।